लक्ष्मण देव दत्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रही अधीक्षक की दबंगई, जिसके बाप व चाचा ने दान की जमीन। दबंग अधीक्षक ने उन्हीं पर दर्ज कराया फर्जी तरीके से मुकदमा। पीड़ित ने मीडिया के सामने आकर दिए बयान और अधीक्षक पर लगाया गंभीर आरोप। अलीगढ़ जिले के इगलास थाना क्षेत्र का है मामला। सुनिए पीड़ित की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। ये बिजन सिंह जो है 17-18 साल हो गए इसको इगलास सीएससी के अंतर्गत नौकरी करते हुए इगलास और तारपुर। अब सीएमओ साहब ने इसको दिखाने के लिए तारपुर ट्रांसफर कर दिया है, जबकि ट्रांसफर पीएससी तारपुर भी इगलास हॉस्पिटल के अंतर्गत आती है। टोटल अवैध उगाही, झूला छापों से उगाही, प्राइवेट हॉस्पिटलों से उगाही, जितना भी क्षेत्र से उगाही होती है बिजन सिंह ही करता है और यही आला अधिकारियों तक पहुंचाता है। जो इगलास तहसील जो अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, अवैध झोला छाप चल रहे हैं, सब बिजन सिंह की निगाहों पर चल रहे हैं। बिजन सिंह हर एक हॉस्पिटल से, हर एक झोला छाप से पैसे उगाता है, पूरे क्षेत्र से पैसे उगाता है, यही सबके जेब भरता है। इसको नौकरी करते हुए 18 से 20 साल हो गए इगलास में, क्यों नहीं इसका ट्रांसफर होता है? और 2-3 बार ट्रांसफर भी हुआ है, वो भी रोक दिया गया है। क्या इसमें आला तरह की कोई आला अधिकारियों तक पैसे पहुंचाता है, आला अधिकारियों की जूरी करता है, आला अधिकारियों की सेवा करता है, उसकी वजह से ये अभी तक यहाँ है और बोलता है कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे घर में आईएएस पीसीएस बहुत हैं। आपकी क्या घटना है? आपकी जो खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी? सरकारी हॉस्पिटल के गेट पर मेरी मेडिकल की दुकान है। मेरी दुकान पर विजेंद्र सिंह एक दिन आए, मुझसे बोले कि हॉस्पिटल से जितनी भी दवा बिकती हैं उसमें तुम जो है उसका कमीशन मुझे दो और कुछ सरकारी दवा मैं तुम्हें दूंगा, उनको भी बेचो। तो मैंने मना कर दिया कि मैं सरकारी दवा बेचने पे अगर कोई पकड़ा धकड़ी होती तो मैं मेरे खिलाफ एफआईआर होगी और मैं जेल जाऊंगा। इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मुझसे बोले कि मैं अधीक्षक साहब से कह के तुम्हारा मेडिकल सील करवा दूंगा और तुम्हें बंद करवा दूंगा। मैंने कि ठीक है भैया, जो भी हो करवा देना। उसके बाद क्या हुआ कि 15 नवंबर 24 को मेरी पत्नी के दर्द हुए पेट में, वो प्रेग्नेंट थी, तो मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए गया। उस हॉस्पिटल में ज्योति शर्मा, स्टाफ नर्स है, उन्होंने उसको देखा। देखने के बाद उन्होंने कहा कि भैया शाम को और दिखा लेना। मैं जब शाम को दिखाने पहुंचा तो उन्होंने बोला कि अपनी घरवाली को सुबह दिखाना। मैं ठीक है जी। उसके 20 मिनट बाद ही मेरे पास दानवीर सिंह दरोगा जी हैं कस्बा इंचार्ज से, उनका फोन आया कि तुम हॉस्पिटल गए थे? मैं यहाँ गया था। कि क्यों गए थे? मैं ऐसे बात है पत्नी को दिखाने गया था। ये तुम्हारा गलत है, तुम किसी स्टाफ नर्स के घर पे गई है वो है। उन्होंने मुझे उसमें मेरे खिलाफ एफआईआर कराने की कोशिश की फर्जी। लेकिन ज्योति जो स्टाफ नर्स है उनसे मैंने दोबारा बात करी तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया मेरा इसमें कोई भी वो रोल नहीं है, ना मेरा कोई। अधीक्षक साहब ने मुझ पर प्रेशर बनाया क्योंकि अधीक्षक साहब के भाई कोई बड़े उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े अधिकारी हैं कोई। तो बोले कि उनका भी फोन आया था थाने में, जब दरोगा जी ने कहा कि उनका भी फोन आया था मेरे पास। उसके बाद अभी फरवरी में 6 फरवरी को विजेंद्र सिंह ने मेरे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज कराई है। न कोई लड़ाई हुई, न कोई गाली गलौज हुई, न कोई सरकारी कागज फाड़ा गया और उसमें सरकारी कागज फाड़ने और गाली गलौज मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कि उनके बड़े भाई की प्रेशर में आकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बताया जाता है कि संपत्ति जो भी आपकी जमीन थी हॉस्पिटल की, जो आपके बाबा जी ने दान दी थी? जी नहीं, बाबा ने दान नहीं दी थी। ये बाबा तो मेरे 2064 में खत्म हो गए थे, 1964 में। ये जो है जमीन पापा, ताऊ जी और चाचा जी वगैरह ने मिलके अपने अपने शेयर में से 18 बीघा जमीन दान दी थी। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि अगर वहाँ कहते हैं कि अगर तुम अंदर आओगे अधीक्षक साहब तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा दूंगा। इसमें अधीक्षक साहब के साथ साथ पूरा स्टाफ उन्होंने अपने फेवर में ले रखा है। अब इसमें आप क्या चाहते हो? मैं इसमें यही चाहता हूँ कि दोबारा इसकी तफ्तीश हो कि जो मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है दोबारा जांच हो। फर्जी एफआईआर है वो। पूरा मोहल्ला पूछा जाए, जहाँ भी वारदात हुई है, जो भी वारदात हुई है वहाँ पूछा जाए। कोई भी पूछताछ नहीं हुई है, ना हमारे पास कोई भी वो आया है। हमारे पास तो अभी पुलिस ने बताया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत शर्मा है। क्या रहने वाले आप? मैं इगलास का रहने वाला हूँ, सैयद गली, पुरानी तहसील, रोड इगलास। हेलो मोनू कहाँ पे हो? रामा भैया, मैं घर हूँ। सीएससी में आए थे? हाँ आयो। किस लिए? मैं उनके पास गई हूँ, मैडम की जो है अपने घर वाली की तबीयत खराब हुई।
भाई धरवाली की तबीयत खराब है तो डॉक्टर, तमाम डॉक्टर हैं, डॉक्टर सीधे इमरजेंसी में आइए आप, ऐसी बात है तो उनके घर पे क्यों पहुंचे आप? नहीं नहीं, मैं उनसे दवा पूछू गए दोपहर गए ना हैं, कब मैं की उन बात है ये? अरे जी अभी एक करीब आध पौन घंटा पहले मैंने नहीं उनके तो हस्बैंड। नहीं तो जब उनकी ड्यूटी नहीं है तो नहीं नहीं, पहले मैंने स्टाफ उन नर्स को क्या क्या मतलब, स्टाफ मेरी नर्स बात से तो सुनो व्यवहार करने? साहब। हाँ मैंने उनके पहले हस्बैंड से फोन करो, हाँ। फिर उनके पास गया हूँ मैं, और उन्होंने जो कि भैया मेरी तबीयत सीरियस, मैं हस्बैंड तो है ठीक ही है। नहीं इनके यहाँ। हाँ आ रहा है वो, मैंने नीचे तो पहले उन्हें कॉल करी है, नहीं फिर तो उनके इमरजेंसी में आइए, तबीयत खराब है तो आप खुद मेडिकल में है यार, उसमें हर एक चीज को जानते हो, क्या क्या समस्या है? प्रेगनेंसी। अच्छा, हाँ हाँ, कितने दिन की? फुल टाइम है। सुबह में दिखाई के लाए उन्होंने, तो थोड़ा बीपी बढ़ रहा हो। तो यार यहाँ दिखाते इमरजेंसी में लाके। हम्म? इस तरह से किसी को घर पे जा करके और दरवाजा नॉक करना और इस तरह की बात करना कि इनको देख लो, तो इनको देखने की पावर तो है नहीं। नहीं नहीं, देख वे की तो ना कि हाँ? मैंने केवल पूछी उनसे, मैंने बहन जी ऐसा दर्द वगैरह है, तो बोले ठीक है भैया सुबह ले आना, हम्म। बस ये बात हुई है। नहीं तो घर पे क्या मतलब है किसी के जाने का? आप इमरजेंसी में आए और कोई समस्या है तो डॉक्टर साहब इस चीज की व्यवस्था करेंगे। बताओ मुझे, इस चीज का जवाब दो। मैं जवाब देता रहूँ वहाँ पे। बात करो इनसे, लो हैं जी, बात करो। ला बात करो आप। हेलो। हाँ बहन जी, हाँ भैया। मैंने आपसे कोई बात कही? नहीं तो आप कमरे तक आ गए ना। अभी मैं अकेली रह रही हूँ और आप कमरे तक आ गए। जब मैं नॉक कर रही थी आप कुछ बोल भी नहीं रहे, मैं कौन हूँ। फिर मैं मैंने गेट खोला तब आपने बोला मैंने तो वही आप बात थी, आप सीधे हॉस्पिटल। मैंने ये भी बोला मैंने हॉस्पिटल चले जाओ आप। नहीं नहीं, मैंने तो वकील साहब पहले कॉल करी है। तो मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा था आपसे कि वो आगरा है, उसके बाद भी आप आ गए कि ये न, अकेली है, उसके बाद भी आप आ गए। मेरी बात तो सुनो, उनने ना बस कछु कही ये है कि मोते। मैंने तो अपने अधीक्षक से बोला है कि मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ करो। कल को कोई भी आधी रात को चैन से आके मैं कैसे रहूँ कैंपस में अकेली। ये है बस। मैंने तो आप भारतीय पहले गेट पे जवाब दिए, एक बार बताओ। तो आप कमरे तक तो गए, कैंपस में तो आप अंदर गए हो, मेरे रूम तक गए हो आप। अच्छा। रूम तक जाना गलत है ना? तुम यहाँ आ सकते हो, हैं? सीएससी में आ सकते हो। न मैं वहाँ दिखा भी आया हूँ अभी सात रोड पे। शासनी रोड पे हो डॉक्टर के यहाँ? हाँ दिखा भी दूँ हाँ। थाने आ जाओ, अच्छा अच्छा, थाने आ जाओ। ठीक है। हाँ हाँ भैया लो बात। हाँ आप जिस व्यक्ति से हेलो। हेलो। हाँ हाँ भैया। ज्योति, हाँ ज्योति सिस्टर, क्या अरे हुआ? अरे कुछ ना हो, खाना खा को बात कुछ और ही है, कुछ और ही है तो हेल्प और कुछ होना। नहीं मेरी तुम, तरफ से तो बिल्कुल। नहीं तो ये अधीक्षक ने जैसे तुमसे बोल दिया कि ये कर लो वो कर लो, तो तुम्हें स्पष्ट मना कर देना था कि भैया आए हैं हमारे यहाँ, भैया बहन मैंने घर पे तो एक मैंने दूसरे के यही आते जाते रहते मैंने हैं। बोला वो ये है कि वो करने लग गए सर मुझे हाँ, हड़काने। यार ये ऐसे कैसे तुम्हारे कमरे पे आ गए। मैंने कि वो दिखाने के लिए कि वहाँ दिखाने, हाँ मैंने बोल दिया हॉस्पिटल के लिए कि अरे ये कौन सी बात होती है। मैं तो तब से सोच रहा था ये वकील साहब से मिलने आए और फिर और कि तुमसे मिलने आ रहे हैं। मैंने कि मुझसे नहीं, वो अपनी वाइफ को दिखाने के फिर वहाँ आ जाए और तुम वो करो कंप्लेन। मैंने कि नहीं सर मैं नहीं कर रही नहीं कि तो नहीं वो उसको लगाओ। तुम ये बोल देती, मैं अस्पताल का मैटर होता है ना, घर पे तो मेरे और भी आते हैं, भैया आएगा घर पे तो भैया का कोई बता के आएगा कि अधीक्षक साहब से ऐसा परमिशन करके लेगा। फिर ये बात हुई। फिर बोले कि हेल्पलाइन नंबर में सर कोई नहीं लग रहा हेल्पलाइन नंबर। मैंने ऐसे बात काट दी। फिर कह रहे मैं नंबर दे रहा हूँ और इस नंबर पे करो कॉल। मैंने कि अच्छा। सर मुझे कोई कॉल नहीं करनी। कि नहीं सर तो एक बार सिस्टर आगे कोई दिक्कत ना हो। मैंने ठीक है। मैंने इनके उसके लिए यहीं खड़े होके करवा रहे थे उनसे, मैंने कर दी। तो वो आए कसवान सर तो वो कह रहे कि क्या करना है। मैंने सर कुछ नहीं करना, आप उनसे बात कर लो बस फोन पे ही है, बस वैसे समझा दो उन्हें। तो सर कह रहे कि लिखित में। मैं नहीं सर मुझे लिखित में कुछ नहीं करना। फिर अधीक्षक देख साहब लो कह रहे सिस्टर। होंगे मैंने लिखित कहा में दे हाँ दो। हाँ हाँ। फिर देख लो सिस्टर आगे को। मैंने कहा नहीं सर मैं मुझे पता है कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना नहीं है। तो कसवान साहब बोले कि ठीक है जब वो मना कर रही हैं तो फिर रहेंगी। मैंने कहा हाँ सर कि पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैंने नहीं सर मैं क्लियर हूँ इस चीज़ के लिए। हम्म। बस ये कि ठीक है तो हम उनको समझा देंगे। फिर बात भी कर रहे तो तभी सर खड़े, तब मैंने भैया से बात करी। तो भी हम्म। सर वहीं पे स्पीकर पे हो फोन।
हम्म भैया बात कर रहे तब मैंने भैया देखी, मैंने ठीक है भैया तुम चो आए जे वो आए ऐसा करके, हम्म और मैं फिर बात करके मैं चली गई। मैं खुल के भैया से वैसे बात भी ना कर पा रही, मैंने हम्म नीचे खड़ा हो जाना है, ये वाली हम्म बात है। और कोई बात, बाकी कोई बात नहीं। अब मैं वही तो बात करवा चाह रही, पर ये कि मैंने कि कैसे करूँ बात। वही है ना, वो अधीक्षक का ही वो अब है। वो ये खाम हाँ वही अधीक्षक वो बिल्कुल चील की निगाह गड़ा खड़ा है, वो ये देख रहा है एक मौका देखते बस, और कुछ ना। जबकि मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। और मैंने तो खूब भाभी दोपहर में चेक करी है, मैंने खुद देखी है, मैंने खुद कही है आराम से, मैंने तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल मोनू बढ़िया भैया डिलीवरी होगी। यही हो ना, मैं प्लॉट पे मोनू भैया बता रहा हूँ। अरे वो मैं वही तो कह रही हूँ, मैंने कि मानो भैया कांटे का सोच रहे होंगे, जबकि ऐसा कचूना कोई वो मोनू है। भैया कचूना सोच रहा हो आपके बारे में, तो समझ गए क्या चल चल रहा है। लो मोनू भैया ये लाइन हम्म, पे। हेलो। हाँ भैया। हाँ जी, राधे अरे श्याम। गलत फहमी मत रही हो कि जो ना छोटी बात मैडम बात का बात बात बहन जी गलत मैं फहमी की तुम्हें ना। बता देखो सुन तो ले बात बात, रही। सुन तो ले हाँ। एक सेकंड, बात गलत फहमी की ना है। बात ये हम्म है कि मैं आपके रूम पे गया हूँ, ठीक है। हम्म मैंने आपसे दो बात कही कि बहन जी आप हम्म देखोगी यही तो कही। हम्म मैंने आप पे हाँ नॉक करी, नॉक करके आपने आवाज दी कौन, तो मैं बोलो मैं मोनू, तो आपने गेट खोलो। मैं कि बहन जी बताओ, देखो देखो, तो आप बोली भैया सुबह मेरी ड्यूटी है, सुबह दिखा लेंगे। मैंने आपसे न हाँ। कोई जबरन कही कि ना जी नहीं नहीं देखो या कोई नहीं बात। नहीं मैंने नहीं। आपसे, मैं सीधा चला, चलो बहन जी सुबह दिखा लूँ, हाँ कोई परेशानी ना है, हाँ। ठीक और है। सर खड़े इमरजेंसी से ही नहीं वो माले में टाइम खड़े और नहीं हाँ हाँ खड़े। हाँ वो फिर वही है ना, मुझे तुरंत बुलाया, हाँ कैसे हाँ आए जे कैसे। मैंने कि सर ऐसे ऐसे बात है कि कोई महिला क्यों नहीं आई फिर संग में, क्या मतलब है, हाँ वकील साहब भी नहीं है, ये नहीं है, तुम वो करो। नहीं सर मुझे कुछ नहीं करना, कि कॉल कर लो, ये हेल्पलाइन नंबर है। मैं सर कोई कॉल नहीं लग रही, कि मैं दे रहा हूँ नंबर। नहीं नहीं, ठीक है बात सर नंबर बात के। हाँ। बात बहन जी बोना है। बात ये है कि आपने उनके अगर हैंड फ्री फोन पे आप बोल रही हो कि अरे आपने नॉक नहीं किया, और और अरे नहीं वो आपने। ये कि सर इसी कर पे हो, तब मैं बोलनी पड़ी भैया, सर वहीं खड़े कि आप बोलो। मैंने वही तरीका से बात करी, मैंने कि हाँ भैया आप अगर गेट खटखटा रहे थे, आपको तो पता था मेरा हस्बैंड नहीं है, फिर भी आप आ गए। ये यही तो बात बोली मैंने। हाँ नहीं नहीं, मैं खुद ही बता रहा हूँ जब बात है, मेरी वकील साहब से बात हुई है, वकील साहब बोले मैं आ रहा हूँ। हम्म बाकी अलावा कोई हम्म। बात नहीं। और नीचे से मैंने पहले 4 आवाज दी है, गेट के नीचे खड़ी है कि मैं 4 आवाज दी है, मैं मेरे बिल्कुल वकील साहब, मैं बिल्कुल सुनाई ना रही। है मैं ना। बिल्कुल सुनाई ना रही। अब वो अलग बात है। और और मैं आपके गेट पे जाके पहले मैंने नॉक करी है, आपको गेट नॉक तुम्हें करे। पता तो होता है भैया सर की, सर जा टाइम में देखते हैं कौन से स्टाफ है, कहाँ से ये कौन बात कर रही है, और मतलब तुमसे जैसे कोई भी स्टाफ बात कर ले ना, सर हम्म। वह स्टाफ के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ नहीं नहीं, तो जैसा वही दे तो सर प्रोविजनल पेल की फिर देंगे वही बिल्कुल। धमकी। नहीं जैसा दे सर हमें पिलवा देंगे बिल्कुल, गोली मरवा देंगे जैसा दे तो। काय को करवा देंगे कुछ भी, ऐसे कैसे करवा देंगे। नहीं नहीं, एक बात बताओ, कोई आदमी काऊ का रिलेटिव है, काऊ का भैया बंदी है, काऊ के संबंध है, तुम्हारे पिताजी के हम्म संबंध है, मेरे तुम्हारे हस्बैंड के संबंध है, मेरे तुम्हारी हम्म। तुम्हारी बहन जी के संबंध है, तुमसे हाँ संबंध है, सब तो एक पारिवारिक संबंध है। हैं? अगर कोई बात होती है और मैं आपके पास आ जाऊं रात बेरात, कोई बात होते तो फिर तो अधीक्षक साहब तो मेरे ऊपर मुकदमा ही दर्ज करवा देंगे फिर तो जा हिसाब से तो। काय करवा देंगे। हैं? मैंने तभी तो सर मुझसे ये और कह रहे लिखित में, मैं हाँ। नहीं सर मुझे कुछ नहीं करना, कसवा इंचार्ज खड़े हम्म। सर कह रहे सिस्टर दो लिखे थे। मैंने नहीं सर, तो वो कह रहे कि क्यों वो कर रहे हो, जब वो मना कर रही हैं तो। मैंने हाँ सर मुझे कुछ भी वो नहीं करना, कि ठीक है हम थाने में बात कर लेंगे। कह रहे हम दोनों से बात कर लेंगे। और मैं ये भी बोला सर बोले कि ये कह दो कि अनजान व्यक्ति में ना है। मैंने कि जय मोनू भैया, कह रहे अच्छा मोनू मोनू ऐसे करके कसवा इंचार्ज कह रहे। तो हाँ ठीक है तो हम बात कर लेंगे। मैंने ठीक है आप ऐसी बात कर लेना, मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरी बात हस्बैंड खुद कसवा कह रहे कि इंचार्ज तू ने कही पागल ना। है, तेने कॉल कॉल काहे कर दी। मैंने की मौका पर, मैंने की सर यहाँ खड़ी है करवा रहे कि तू बेवकूफ है बिल्कुल, मुंह तो पे नहीं, कॉल करती। कसवा अब तो इंचार्ज मुंह ने मुझसे सुनावे कही, लग रहे। कसवा इंचार्ज ने मुझसे कही हाँ थाने आओ, मैं सीधा थाने ही पहुंचो, लेकिन माँ को ये तो ना हो, वो सब गश्त बनी करके जब तक, हम्म, है ना। लेकिन भाई बहन जी बात समझ ये है ना कि आप एक नेक बाके अधीक्षक के नेक प्रेशर में आप इतनी बड़ी बात बोल गई। अभी थोड़े से प्रेशर में आ जाती हैं और आप दो शब्द लिख देती हैं। ना कर भैया जी चीज तो मैं खुद जी, मेरी गलती वही कि मैं इतना बोल गई। मेरे हस्बैंड खुद मुझे सुना रहे, कह रहे तू बिल्कुल सोच समझ के नहीं बोलती, क्या बोल रही क्या नहीं। अच्छा कल को कुछ भी बुलवा लेता तो बोल देती। नहीं नहीं मैंने चलो। की मैंने नहीं बोला ना कि कल ऐसा कुछ भी अंडर प्रेशर में आके कुछ नहीं करना है तुझे, नहीं अंडर सिंपल बोल देती कि बात वो वो ना, बात ये है ना, आप अंडर प्रेशर आके दो शब्द और लिख देती बात टाइम पे, तो मेरी तो कुछ जिंदगी नहीं। बेकार रह जाती। अरे क्या कैसे, मैंने नहीं कुछ भी नहीं किया। मैं क्यों करती इतना, तो वो है बस ये मेरी गलती हुई कि मैं कॉल, वो उनसे नंबर उन्होंने दिया, मैंने ले लिया और मैंने कॉल कर दी। ये हाँ मेरी गलती थी। जब मैं आपसे मिले के आ रहा हूँ, आपसे बता के जा रहा हूँ सब। अरे दोपहर में मेरी तुमसे खूब बात है गई। मैंने की ठीक है शाम को मैं चेक कर लूंगी, जो मैंने कही।
बस वही तो हैं, यही और तो यही वजह मैंने मैं गया हाँ मैं हाँ भाई, यही वजह मैं गया, पर आपने वही मना के कर दी तो मैं बस आशीष और रोड पे मुझे निकाल आया पता चल गई और मुझे पता चल गई मैंने कहा सर इमरजेंसी खड़े हैं और देखिए हूँ। इससे पिंकी आ रही है मैं रख रही हूँ फोन ठीक है, ठीक है। जो असली खबर ही है।